Good morning, students. In previous class, we have discussed integers. Today, we will solve exercise 1.1. Question number first. In question number first, it is given. Question number first is fill in the blanks. First question is sum of an integer and its negative is. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन इंटीजर 5 देन इट्स नेगेटिव इज -5. व्हेन यू ऐड दीज टू इंटीजर्स इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट का आंसर इज 0. क्या गिवन है आपके पास में सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0. बी इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज. अपन ने नोट करके पॉइंट भी राइट किया था. ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. सी पार्ट इज 1 इज द स्मॉलेस्ट ब्लैंक नंबर. 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. पता आपको इस बात का? 1 is the smallest natural number. Clear? Now we solve question second. Question second write T for true and F for false statement. Subtraction is commutative. कॉम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग क्या आपके पास में a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए. इट इज़ पॉसिबल इन सब्ट्रैक्शन? नो. दैट्स मीन्स दिस इज द सब्ट्रैक्शन गिवन है आपके पास में. सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए. बट ये क्या होगा आपके पास में? नॉट इक्वल टू. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ बी आपके पास में गिवन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बी इज a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. रीजन आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है नॉट इक्वल टू. क्लियर हो गया आपके पास में? दिस इज द नॉट इक्वल टू. तो आपके पास में ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ सी इज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0. द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स. तो अपन ने नोट करके पॉइंट राइट किया था. आपके पास में एडिटिव इनवर्स या ऑपोजिट नंबर्स, उसका मीनिंग आपके पास में क्या होगा? जैसे 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5. आंसर क्या आएगा आपके पास में? 0. तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. क्लियर? ओके. डी स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है 19 + 0 = 0. डी आपके पास में गिवन है 19 + 0 = क्या होगा? 0 थोड़ी होगा. ये आपके पास में क्या हो गया? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. क्या होगा? ये -19 होगा. क्वेश्चन इज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. डी में क्या होगा? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन इंटीजर. ये स्टेटमेंट भी आपके पास में क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. रीजन इसका पता है? बिकॉज अंडर एडिशन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो जब आप 2 इंटीजर्स को ऐड करोगे तो उनका सम भी आपके पास में इंटीजर ही होगा. जबकि इसमें क्या बोला है कि इट इज नॉट ए इंटीजर. तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास में? दिस इज द false statement.
क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, उसका एडिटिव इनवर्स आपको राइट करना है। फर्स्ट ए इज -10, क्या राइट करना है आपको? एडिटिव इनवर्स। तो आप राइट करोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -10। देखो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग हो रहा है आपके पास में वैल्यू नेगेटिव में गिवन है तो कन्वर्ट इन पॉजिटिव, पॉजिटिव में गिवन है कन्वर्ट इन नेगेटिव। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपके पास में 10। ये 8 पार्ट हो गया। बी पार्ट आपके पास में क्या गिवन है? बी पार्ट आपके पास में गिवन है -6 एंड -6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो आउटसाइड में नेगेटिव साइन गिवन है, आउटसाइड द ब्रैकेट नेगेटिव साइन गिवन है तो इनसाइड साइन चेंजेस एंड दिस कन्वर्ट इन पॉजिटिव। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास में? एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, सॉरी एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू -6। क्लियर? इसी टाइप से आपके पास में इसका सी पार्ट गिवन है 1023। सी पार्ट इज 1023। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? एडिटिव इनवर्स ऑफ 1023 इक्वल्स टू ओनली ए पॉजिटिव गिवन है, देयरफॉर दिस इज इन नेगेटिव। एंड लास्ट इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ D is -4 + 4 -6। इसको सोल्व करो पहले आप। -4 + 4 0, 4 -4 एंड -6, तो वैल्यू हो गई आपके पास में 0 -6 -6। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपको राइट करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इक्वल्स टू 6। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इक्वल्स टू 6। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4। यह आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? स्टेट द प्रॉपर्टी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 + 7 इज एन इंटीजर। तो फर्स्ट में आपके पास में गिवन है 5 + 7 इज एन इंटीजर, यानी इसका मतलब ये आपको इंटीजर गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे आपके पास में? दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? इसी टाइप से आपके पास में बी पार्ट गिवन है। बी इज -11 + -32 इक्वल्स टू -32 + -11, यानी नंबर्स की पोजीशन चेंज की है ओनली। तो दिस प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, एंड नेक्स्ट -16 + 16 इक्वल्स टू 0। आपके पास में ये गिवन है, तो ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? आपके पास में -16 और +16 करके आपके पास में 0 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो रही है? ये प्रॉपर्टी हो रही है आपके पास में एडिटिव इनवर्स। दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग यही तो होता है कि जब भी आप किसी इंटीजर में कोई अनदर इंटीजर ऐड करो तो आपके पास में आंसर 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपके पास में? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव, गिवन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। अब आप बताओ मेरे को कि सब्ट्रैक्शन जो है वो आपके पास में कॉम्यूटेटिव होता है? तो दिस इज द false statement. Subtraction is not commutative. एग्जाम्पल, आपको इसका एग्जाम्पल अपन क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास में? क्वेश्चन नंबर 5।
इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव। आपको ये गिवन है तो ये आपके पास में इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव, तो आपके पास में क्या आंसर क्या होगा? नो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव, आर नॉट कॉम्यूटेटिव। आपको एग्जाम्पल राइट करना है तो अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीजर्स गिवन है 5 - 2 नॉट इक्वल 5 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 5। देखो कैसे 5 - 2 इक्वल्स टू 3। नाउ वी चेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स 2 - 5 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से क्या हो गया? देयरफॉर 5 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 5। देयरफॉर a - b नॉट इक्वल टू b - a। ये तो था आपके पास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अपने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था। ठीक है, a - b नॉट इक्वल टू b - a। हुआ क्लियर आपके पास में? वैसे भी आपको पता है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। a - b नॉट इक्वल टू b - a। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इन फर्स्ट पार्ट इज राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। डिफरेंस आपके पास में क्या होना चाहिए? डिफरेंस शुड बी 8। अब आपको 2 इंटीजर्स राइट करने हैं, उन 2 इंटीजर्स का डिफरेंस आपके पास में 8 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर, उनका ओनली डिफरेंस आपके पास में 8 होना चाहिए। तो फर्स्ट आप इंटीजर राइट कर सकते हो, जैसे 17 - 17 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया आपके पास में? 8 आ गया। तो आपके पास में डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स आपको राइट करना है। तो 2 इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके पास में? 17 एंड 9। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा आपके पास में? पेयर ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 17, 9। यह आपके पास में इसका पेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, पर उनका डिफरेंस आपके पास में 8 होना चाहिए। इसी का ये बी पार्ट। नाउ वी सोल्व बी पार्ट। बी इज राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब आपको 1 तो नेगेटिव इंटीजर्स और 1 आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या राइट कर लोगे? नेगेटिव इंटीजर। आंसर आपके पास में -5 होना चाहिए। आंसर शुड बी -5। तो आप क्या एज्यूम करोगे? नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आपको राइट करना है। तो यू शुड एज्यूम राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो आप नेगेटिव इंटीजर राइट कर लो। नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू -6 एंड पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या एज्यूम कर लोगे आप? पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू 1। अब आप सम फाइंड करना है आपको। सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -6 + 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? -5। तो आपके पास में 1 पॉजिटिव इंटीजर और 1 नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया? ये -6 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपके पास में आंसर -5 आ गया। ऐसे आपके पास में अनोदर वैल्यू, अनोदर इंटीजर्स भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, इसी का लास्ट पार्ट सी और सोल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट सी इज राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। आपको 1 नेगेटिव इंटीजर राइट करना है, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर आपको राइट करना है।
नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, उसका डिफरेंस आपके पास में -3 होना चाहिए। तो आप क्या एज्यूम कर लो, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आपने -2 राइट कर लिया, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर आप क्या राइट कर लो 1। अब आपको फाइंड करना है डिफरेंस, तो डिफरेंस इक्वल्स टू -2, और ये इसका ही मतलब क्या होता है आपके पास में -1 ही होगा, पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ -2 एंड -1 इक्वल्स टू -3। तो हो गया आपके पास में नेगेटिव इंटीजर, व्हेन नेगेटिव इंटीजर इज -2 एंड पॉजिटिव इंटीजर इज 1 देन डिफरेंस इज -3। ये आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो गए। फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। यह आपके पास में आंसर डिफरेंट पॉसिबल है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसका भी पेयर आपके पास में दूसरा पेयर भी बन सकता है, यहाँ भी दूसरा पेयर बन सकता है, बस ये है कि डिफरेंस आपके पास में 8 आना चाहिए। क्लियर, यहाँ आपके पास में -5 आना चाहिए। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है 1 नंबर आपको नेगेटिव इंटीजर राइट करना है और 1 नंबर आपको पॉजिटिव इंटीजर राइट करना है, जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है व्हेन, फर्स्ट केस इज व्हेन x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू 6, ठीक है। आपको x प्लस वाई फाइंड करना है, तो सोल्व कर लो आप। x प्लस वाई इक्वल्स टू, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज -5 पॉजिटिव साइन एज इट इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ y इज 6। सोल्व कर लो इसको आप इसको सोल्व करोगे, इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब आपको पता है 1 वैल्यू इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, तो वी फाइंड डिफरेंस 6 - 5 1 इज द आंसर। 6 - 5 क्या होगा 1 ही होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। 6 - 5 करोगे तो आप 1 ही आएगा। ओके, इसी का बी पार्ट आपके पास में गिवन है व्हेन x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू -6। सेम आपको x प्लस वाई फाइंड करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ x इज -5 प्लस वैल्यू ऑफ y इज -6। सोल्व करो, -5 प्लस -6, व्हेन यू रिमूव ब्रैकेट तो देन यू राइट नेगेटिव साइन व्हेन आउटसाइड इज पॉजिटिव। -5 एंड -5 एंड -6 आप ऐड करोगे तो सेम साइन नंबर है, सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड एंड वी यूज नेगेटिव साइन। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 एंड 5 11, -11 इज द आंसर। इसी का आपके पास में सेकंड पार्ट क्या गिवन है, सेकंड पार्ट इज x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -6। वही सेम आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ x इज 5 प्लस वैल्यू ऑफ y इज -6 इक्वल्स टू 5 -6 इक्वल्स टू, नाउ वी फाइंड डिफरेंस 6 - 5 1, तो वी राइट 1, बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव is greater in comparison to numerical value of positive, तो we use negative sign. Clear 5 - 6 equals to -1 is the answer of this question. Now we solve question 8. Question 8 is क्वेश्चन 8, इफ a इक्वल्स टू -6, आपको गिवन है a इक्वल्स टू -6, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू -7। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c।
दैट्स मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी है ये, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए -6 प्लस वैल्यू ऑफ बी इज 8 पॉजिटिव साइन, एज इट इज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ सी इज, देखो सी की वैल्यू -7 है तो आप ब्रैकेट में राइट करके को -7 राइट कर लो, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज -6 प्लस बी इज 8, ठीक है, प्लस ये वैल्यू आपको -7 नेगेटिव गिवन है तो आप नेगेटिव में ब्रैकेट करके राइट कर लो। देखो जब भी आपको आउटसाइड में पॉजिटिव गिवन और वैल्यू नेगेटिव हो ना तो आप उसको ब्रैकेट में राइट कर लो। सेम इसी टाइप से इस फॉर्मेट में अपन राइट करते हैं। अब आप इसको सोल्व कर लो। चलो पहले अपन ब्रैकेट्स ये सोल्व करते हैं। -6 + 8, ये एक बार अपन ये साइन रिमूव कर लेते हैं। -6 + 8 प्लस एंड माइनस -7 इक्वल्स टू -6 + 8 प्लस -7। क्लियर? ओके। अब आप सोल्व करो इसको। -8 + 6, 8 - 6 2 -7 एज इट इज, -6 + 8 - 7 1। क्लियर? 2 is positive, 7 is negative. We find difference. 7 - 2 5, but negative value, numerical value of negative is greater, so we use negative sign. -6 + 1 6 - 1 5 5, and negative value ये ग्रेटर है तो वी यूज़ नेगेटिव। तो -5 इक्वल्स टू -5, ये हो गया आपके पास में वेरीफाइड। क्लियर है सबके? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? देखो आप इसको अच्छे से समझना है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है और फिर क्वेश्चन को समझना है। -6 आप यहाँ से देखो, अपन वापस से बात करते हैं। ए की वैल्यू आपको एज इट इज पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है तो आप उसको ब्रैकेट में राइट कर लो। सेम अपन ने ए बी और सी की वैल्यू पुट की और क्वेश्चन को अपन ने एज इट इज सोल्व कर लिया। यहाँ से ध्यान रखना है 2 - 7, ये वैल्यू नेगेटिव गिवन है, ये वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, तो 7 - 2 करोगे तो आपके आएगा -5। -6 + 1 करोगे तो 6 - 1 5, but numerical value of negative is greater in comparison to numerical value of positive, so we use negative sign। क्लियर हो गया आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8? क्लियर है? ओके। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 9। नाइन इज -46 -12 curly bracket close, and next is -12 -46। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है आर दे इक्वल, आर दे इक्वल, आपको ये बताना है। ठीक है? ओके। तो फर्स्ट वी सोल्व दिस पार्ट एंड नाउ आफ्टर दैट वी सोल्व दिस वन पार्ट। तो आप इस पार्ट को सोल्व करो या दोनों पार्ट को अपन एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो सॉल्यूशन आप किस टाइप से करोगे। -46 है, व्हेन वी रिमूव दिस राउंड ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट नेगेटिव साइन गिवन है तो इनसाइड साइन क्या होंगे, चेंज। तो नेगेटिव है, आउटसाइड में नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, +12। क्लियर? एंड -12 नेगेटिव नेगेटिव +46। ये थोड़ा सा साइन का आपको ध्यान रखना है। आउटसाइड में आपके पास में नेगेटिव साइन गिवन है तो इनसाइड साइन आपके पास में चेंज होगा। ओके, इम्प्लाइज दैट दिस वैल्यू इज 46 नेगेटिव प्लस 12 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा, वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड वन वैल्यू इज नेगेटिव। 46 - 12 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 - 2 4, 4 - 1 3, 34 एंड वी यूज नेगेटिव साइन।
यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, -12 + 46, 46 - 12 34। यहाँ पे देखो ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वाली ग्रेटर है, या न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव वाली ग्रेटर है, सो वी यूज नेगेटिव साइन, एयर वी यूज पॉजिटिव। तो 34 में क्या है, अनइक्वल है, देयरफॉर -34 नॉट इक्वल टू 34। तो आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। दिस इज द आंसर। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है -34 कभी भी +34 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। -34 नॉट पॉसिबल इक्वल टू +34, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। 46 - 12 करोगे तो वी यू राइट 34। पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव। सेम आपके पास में यहाँ से -46 + 12 है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव वैल्यू, सो वी यूज नेगेटिव साइन एंड हेयर वी यूज पॉजिटिव साइन। क्लियर? ओके, now we solve next question number 10. Question 10 is verify the following and name the property used. आपके पास में क्वेश्चन गिवन है 14 प्लस -6 प्लस -5 क्लियर इक्वल टू 14 प्लस -6 प्लस -5। इस टाइप से आपके पास में क्वेश्चन गिवन है। क्या फाइंड करना आपको, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। पहले आप इसको सोल्व करो। व्हेन वी सोल्व 14 आउटसाइड पॉजिटिव साइन है तो देयरफॉर इनसाइड साइन नो चेंज, -6 इज एज इट इज। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव, दिस वन इज -5 इक्वल्स टू 14 प्लस -6 एंड -5। क्लियर? 14 - 6 को आप सोल्व करोगे, 14 - 6 8 एंड -5 इक्वल्स टू 14। अब आपको ध्यान रखना है सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड, -6 एंड -5 -11, तो है यू राइट -11। नाउ 8 - 5 3 एंड 14 - 11, ये भी क्या हो गया आपके पास में 3। तो आपके पास में ये हो गया, क्या करना था आपको, इसको वेरीफाई करना था, तो 3 = 3 ये हो गया वेरीफाइड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है भाई इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a + b + c = a b + c। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर है सबके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जो भी प्रॉपर्टीज अपन ने पहले डिस्कस की है वो उसको आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आएंगे ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 इज what must be added to -12 to get 12। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, ऐसे सोल्व करेंगे अपन, लेट द नंबर एडेड बी x। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करो, लेट द नंबर एडेड बी x।
आपके पास में क्वेश्चन फिर क्या राइट कर लोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडेड टू -12 में ऐड हो रही है वैल्यू, तो x प्लस -12 एंड वी गेट 12। यही तो गिवन है आपको, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू -12 टू गेट 12। -12 में आप क्या ऐड करो जिससे आपके पास में 12 आ जाए, तो वी एज्यूम लेट द नंबर एडेड बी x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस -12 इक्वल्स टू 12। इसको सोल्व करो आप, x -12 इक्वल्स टू 12, therefore x equals to, when you transpose -12 in right hand side, negative value convert in positive, 12 plus 12 equals to 24, therefore the number equals to 24, answer, therefore the number equals to 24। यह आपके पास में इसका आंसर होगा। क्लियर? ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -12 टू गेट 3। तो वही सेम क्वेश्चन, लेट द नंबर subtracted be x, according to question क्या गिवन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -12। -12 में से आपके पास में सब्ट्रैक्ट हो रहा है x एंड आंसर क्या आ रहा है आपके पास में 3। ये तो क्वेश्चन में बोला व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -12 टू गेट 3, implies that -x as it is, and now we transpose -12 in right hand side, -12 convert in +12, clear? -x equals to 15 implies that x equals to -15 is the answer, x equals to -15। तो आप राइट कर सकते हो, therefore the number equals to -15 is the answer। क्लियर? क्वेश्चन में आपके पास में यही गिवन था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -12 टू गेट 3। आप -12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास में 3 आ जाए, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट -12 में से -15 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो +15 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3। क्लियर? नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 इज the sum of two integers is -830, if one of them is -380 find the other। तो सेम आप उसी टाइप से सोल्व कर लो इसको भी, let the other integer be x, according to question, क्या गिवन है, सम ऑफ टू इंटीजर्स आउट ऑफ विच वन इंटीजर इज -380 एंड वन इंटीजर सेकेंड इंटीजर आप अदर इंटीजर भी एज्यूम x इक्वल्स टू x एंड सम इज -830। क्लियर? सोल्व करो इसको, x विच ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, -380 ट्रांसपोज इन 830 and negative value convert in positive 380, implies that x equals to, subtract करो, 0 - 0 0, 13, यहाँ से आपको क्या करोगे 1 बोरो लोगे आप, 13 - 8 क्या हो जाएगा आपके पास में 5,
यहाँ पे आ गया आपके पास में 7, 7 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 4, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ये ग्रेटर है। चेक भी कर सकते हो आप, देखो 0 0 0, 8 एंड 5 13, 4 एंड 3 7, 7 प्लस 1 8, therefore the other integer equals to the other integer equals to minus 450 is the answer। क्लियर हो गया आपके पास में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, सब्ट्रैक्ट 156 फ्रॉम द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट 156 फ्रॉम द सम ऑफ -18 प्लस 40 माइनस 156, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 156 फ्रॉम द सम ऑफ, हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम द सम ऑफ यानी इस वाले सम में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे आप इसको, ये हो गया -18 प्लस 40 माइनस 56, इसको सोल्व करो आप, 40 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू इज प्लस 22, प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है तो प्लस 22, 40 माइनस 18 22 माइनस 156 इक्वल्स टू, सोल्व कैसे सोल्व होगा ये आपके पास में, इक्वल्स टू, यहाँ भी आप इक्वल टू का साइन राइट कर लो, 22 माइनस 56, इसी को सोल्व कर रहे हैं अपन, 22 माइनस 156 implies that 22 minus 156 when you subtract 6 minus 2 4, 5 minus 2 3 and 1 is as it is and we use negative sign। तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास में, इसको चाहो तो आप यहाँ भी राइट कर सकते हो -134 आंसर। चेक भी कर सकते हो आप, 4 + 2 6, 3 + 2 5 एंड 1 एज इट इज, नेगेटिव साइन यूज होगा। रीजन क्या है इसका, नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव वैल्यू, ये अपन पहले भी डिस्कस किया अपन ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -9 एंड -32 फ्रॉम द सम ऑफ -13 एंड -63। पहले जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज की फॉर्म है उसको अपन कैसे राइट करेंगे, देखो -13 प्लस -63 सम ऑफ, फिर गिवन है सब्ट्रैक्ट, ये गिवन है आपको -9 प्लस -32, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन आपको गिवन है सब्ट्रैक्ट सम ऑफ -9 एंड -32 फ्रॉम द सम ऑफ -13 एंड -63। ये लैंग्वेज वाली लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन की फॉर्म में अपन ने ऐसे राइट किया है। क्लियर, सम ऑफ -9 एंड -32 फ्रॉम द सम ऑफ -13 एंड -63, ये क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये इसका सॉल्यूशन ही चल रहा है, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे -13 -63 -9 एंड -32 इक्वल्स टू -13 एंड -63, सेम साइन नंबर है, सेम साइन नंबर ऑलवेज एडेड, 3 3 6 6 + 1 7, वी यूज नेगेटिव साइन, माइनस ब्रैकेट -9 एंड -32 -41, clear, implies that equals to -76, outside में नेगेटिव साइन, सो इनसाइड साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 41 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो आप, 6 1 5 एंड 7 4 3 एंड वी यूज नेगेटिव साइन, 5 + 1 6 एंड 4 + 3 7, तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट तो ये आपके पास में इसका आंसर हो गया -35। नेगेटिव साइन अपन ने कैसे राइट किया, क्लियर है आपके पास में, नेगेटिव साइन आया -76 में से आप 41 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना है ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं,
वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू, -76 + 41, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, फिर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर। क्लियर? ओके, तो अपन ने क्वेश्चन 15 तक अपन ने सोल्व किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन 15 तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में सोल्व करना। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप बाय मैसेज इन्फॉर्म कर सकते हो, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।